नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्यों में क्या अपडेट्स हैं, क्या सुर्खियां हैं और अखबार में अलग अलग राज्यों में क्या कुछ अपडेट्स सामने आए हैं, उसके बारे में हम प्रेस वार्ता में बात करेंगे। तो हमारे साथ शशि भूषण द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से कनेक्ट हो चुके हैं, भूपेंद्र सिंह उत्तराखंड से कनेक्ट हो चुके हैं, वहीं अजय सैनी शिमला हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट हो चुके हैं और लखनऊ से अरविंद सक्सेना कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं अरविंद सक्सेना के पास जाऊंगी और उत्तर प्रदेश की अपडेट्स आपसे जानना चाहूंगी। अरविंद जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अपडेट्स बताइए, क्या अखबार में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या मुख्य है और क्या सुर्खियों में चल रहा है? चलिए, अरविंद सक्सेना जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम बढ़ते हैं अजय सैनी की तरफ। शिमला से अपडेट्स लेना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश से। अजय सैनी जी, क्या अपडेट्स हैं सामने, क्या सुर्खियों में चल रहा है? हिमाचल की आज की जो सुर्खियां हैं, जो खबर है जी कि शिमला में जो है आपका जी शिमला में जो है कन्या भ्रूण हत्या पर जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, हम्म उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर एक आदेश जारी किया है। हम्म जो कि पहले 35,000 दिया करते थे, अब 2 लाख रुपए, मतलब एक कन्या पे 2 लाख रुपए देंगे और दो कन्या है तो हम्म उन पे जो है 1,25,000 रुपए सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे, जिनकी हम्म 2 कन्या हैं। और हम्म दूसरी चीज वही मैं आपको बता दूं कि आज शिमला में देह व्यापार में हम्म 2 लड़कियां यहाँ पकड़ी गई थी हम्म, और उनको जो है पूछताछ की जा रही है और होटल को सील कर दिया गया है। ठीक है। वही मैं आपको, ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है यहाँ, हम्म ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। हम्म और ठंड का प्रकोप शुरू होने के बावजूद अब ऊपर जो आपका ले है, लाहौल स्पीति है, मनाली है, वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल अपडेट्स क्या हैं अजय सैनी जी? पॉलिटिकल अपडेट्स शिमला हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहे हैं? सरकार किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है? पॉलिटिकल जो यहाँ का राजनीतिक जो चल रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है कि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बड़ा चेहरा है जो सीएम है यहाँ के, जो कांग्रेस ने अपना एक दाव यहाँ पर खेला है, क्योंकि वीरभद्र जी यहाँ पे पुराना पहले से ही कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे। क्योंकि अभी जो है उनकी वाइफ दूसरा चेहरा बन रही थी सीएम के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर आया। वही मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है सुक्खू पर हमेशा भारी रहता है कि जो है यहाँ से जयराम ठाकुर यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से रहे, तो वो हमेशा इन पे जो है आरोप लगाते रहते हैं कि सुक्खू जब से बने तो सरकार सही नहीं चला रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को मतलब रास्ते खटाखट है। वही मैं बताऊँ कि सुक्खू ने जो है कई योजनाएं ऐसी, सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री है वो ऐसी योजनाएं यहाँ चला रहे हैं कि जो कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को, लोगों यहाँ के जनता को परेशानी ना हो। जी जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ उत्सव मनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश का एक हिमाचल उत्सव यहाँ मनाया जाता है, वो 8 दिन का, एक सप्ताह का उत्सव होता है। वहीं सोलन में ये उत्सव मनाया है। युवा जो है, युवा एक वहाँ की एक यूनियन है युवाओं की, युवा और सरकार मिलकर ये उत्सव बनाते हैं, क्योंकि लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ इस मेले में, इस उत्सव में आते हैं। नृत्य यहाँ होता है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे मौका दिया जाता है कि अपना कर्तव्य दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर आ सके और हिमाचल की संस्कृति को हमें। जी, ठीक है। हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं और भूपेंद्र जी से जानेंगे। भूपेंद्र जी, क्या कुछ खास चल रहा है उत्तराखंड में, क्या सुर्खियों में बना हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमित शाह जी का दौरा है, जो गृह मंत्री है, कल उनका दौरा है और उसी को लेकर जोरों शोरों पे तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले वो नरेंद्रनगर पहुंचेंगे, उसके बाद देहरादून में है मुख्य कार्यालय, वहां पहुंचेंगे और वहां पे जो है अपने उत्तराखंड के जो मंत्री हैं उनसे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है उसको लेकर जो क्या तैयारियां हैं उनसे वो जानेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे चुनाव की। ठीक है।
भूपेंद्र जी, क्या सामने आ रहा है? जैसे कि नरेंद्र मोदी के भी दौरे की बात हो रही है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही अमित शाह जी दौरा करके जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ नरेंद्र मोदी जो अपने तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो आएंगे और उनको भी लेके जो है काफी जो है तैयारियां चल रही है। लेकिन अभी जो है तारीख जो है वो भी निश्चित नहीं है, तो इस वजह से जब तक तारीख निश्चित नहीं होती है तब तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनका दौरा ये कब तक होगा। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी, पॉलिटिकल अपडेट्स क्या है? ये तो दौरे की बात हमने कर ली। सरकार किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, सरकार जो है यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है नशा मुक्ति अभियान चला रही है, जिसमें कि कल कई जगह जो है छापेमारी हुई है। कई जगह भांग के जो पेड़ थे उनको नष्ट किया गया है। तो जो मुख्यमंत्री धामी है, कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड को जो है नशा मुक्त बनाने की जो है पूर्ण रूप से जो है कमर कस चुके हैं कि उत्तराखंड को जो है नशा मुक्त बनाना है। तो इसी को लेकर जो है लगातार जो है कार्रवाई चल रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो भांग की खेती है इसको ना किया जाए और जो दूसरे नशे नेपाल से जैसे तस्करी हो रही उसको रोकथाम करने के लिए भी बीएसएफ को और जो भी जितनी बटालियन है उन सबको जो है बॉर्डर रखे उनको सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो चेकिंग है उसको पूर्ण तरीके से करके फिर ही जो है भारत में एंट्री दी जाए सैलानियों को। ठीक है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं और शशि भूषण जी की तरफ बढ़ते हैं। शशि भूषण जी, क्या अपडेट्स हैं छत्तीसगढ़ को लेकर? क्या सुर्खियों में बना हुआ है? कल छत्तीसगढ़ में केंद्रीय युवा खेल कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा था। इस दौरे पर उन्होंने पीएम आवास, धान बोनस खरीदी के मामले में भूपेश बघेल सरकार को घेरा है। उन्होंने भ्रष्टाचार कैसे सीखें इस चीज को लोगों के बीच एक भूपेश ऐप लॉन्च किया है, जिसमें भूपे ऐप लॉन्च किया है कि भ्रष्टाचार भूपेश बघेल सरकार से कैसे सीख सकते हैं। ये आज की प्रमुख सुर्खियां यही रही हैं। और आज कांकेर में गोविंदपुर में प्रियंका गांधी समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक रखी गई है महानगर पंचायत के नाम से। जी बिल्कुल, जिसमें तमाम यहाँ के मंत्री और नहीं हो रहे हैं। तकरीबन लाखों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होने वाली है, जिसमें पुलिस ने पुख्ता के इंतजाम किए हुए हैं। ठीक है। शशि भूषण जी, चुनाव का समय तो करीब आ गया, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या लग रहा है, क्या मायने हो सकते हैं, आगे क्या रिजल्ट आ सकता है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची ही की है 21-22 उम्मीदवारों की। उसके अलावा अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। कल ही मैंने बताया था कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बैज ने कहा था कि 10 तारीख के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है। जी, बाकी आम आदमी हो गया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, इन लोगों ने अपने प्रत्याशियों की लगभग 20-22 लोगों की सूचियां जारी कर दी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की हुई है। ठीक है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और लखनऊ चलते हैं अरविंद सक्सेना जी की तरफ। अरविंद जी, क्या अपडेट्स है उत्तर प्रदेश में, क्या सुर्खियों में चल रहा है? आज की जो मेन सुर्खी है वो देवरिया में जो अभी 2-3 दिन पहले हिंसा हुई थी, उसमें 15 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया है, जिसमें एक उपजिलाधिकारी और एक डिप्टी एसपी है जिनको सस्पेंड किया है। ये सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है क्योंकि ये जमीनी विवाद था। तो इसमें आपस में दो पार्टियों में झगड़ा हुआ, जिसमें 6 लोगों की हत्या। इसमें मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं और ये कार्रवाई की है। इसके अलावा अखबारों ने आज जो कटिंग चीज लगाई है वो भारत को एशियाई खेल में 86 पदक मिले हैं, जिसमें से 21 स्वर्ण पदक हैं। जी, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ में जी एक शाहजहांपुर में सड़क बन रही थी, तो उसमें
यहाँ के जो विधायक हैं वीर विक्रम सिंह, उनके एक समर्थक ने आकर के बुलडोजर से 500 मीटर की सड़क तोड़ दी थी। तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन लिया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वो करीब 15 लोग हैं और उनसे कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। सरकार को लेकर अगर हम बात करें अरविंद जी, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो सक्रिय है, किस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट्स दीजिएगा। जी, आप जानते हैं कि यूपी में सरकार बहुत सख्त है। देवरिया में जो विवाद हुआ और जो हत्या हुई, उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने इतना बयान लिया है जिससे कि लोगों में ये डर बने, जो कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनमें सख्त ये ऐसा मैसेज जाए कि उनको काम करना होगा और सही तरीके से काम करना होगा। जी जी, ठीक है। हम चलते हैं फिर से हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं और अजय सैनी जी, पॉलिटिकल से हटके और कुछ क्या अपडेट्स हैं शिमला में, हिमाचल प्रदेश में? बस मैं आपको बतला दूं, जो हिमाचल के जो अभी हैं ऊना और आपका बिलासपुर में जो है, अभी गडकरी जी ने 154 करोड़ रुपए यहाँ पर रोड बनाने के लिए दिए हैं। ये हमने जो है अपनी प्रेस की और वैसे भी मैंने प्रमुखता से अपना ये रोडों का जो उठाया था और मुद्दा, तो कल जो है गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हैं, उन्होंने 154 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ऊना में जो है देह व्यापार में व्यापार चल रहा था, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने छापा मारने के बाद वहाँ से कुछ महिलाएं, वहाँ से जब महिलाएं पकड़ी हैं, अर्धनग्न महिलाएं वहाँ से पकड़ी हैं और उनको जो है सबको जेल भेज दिया है। वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो क्योंकि हिमाचल जो है एक सेब का बहुत बड़ा हब है, क्योंकि हिमाचल और कश्मीर में ही सेब होता है, तो हिमाचल का अब इसमें लाभ चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो है किसानों को अब के बहुत कम किसानों को लॉस हुआ है, क्योंकि इस पर फसल कम हुई है, सेब की फसल यहाँ पर कम हुई है। इसलिए किसान भी जो है सरकार से मन लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो हम लोगों को जो है कुछ धनराशि दी जाए, क्योंकि हम सेब की फसल अच्छी कर सकें। ठीक है, ठीक है। अभी शिमला में कुछ दिनों पहले जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से क्या शिमला में कैसा माहौल बना हुआ है, क्या उससे रिकवर हो पाए हैं लोग? उसके बाद से क्या शिमला में कैसा माहौल बना हुआ है, क्या उससे रिकवर हो पाए हैं लोग? जो पीछे इतना बड़ी आपदा आई थी, बारिश में आपदा आई थी, तो उसमें जो है जिनके घर बिल्कुल टूट गए हैं, खत्म हो गए, उनको जो है सुक्खू सरकार जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो जो है 7 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, और जिनके आधे जो है उनको 3.5 लाख रुपए वो दे रहे हैं। तो सुक्खू सरकार काफी इस वक्त योजनाओं में लगी है और गरीब लोगों को भी देख रही है। तो वही मैं आपको दूं, हिमाचल की में जो आपदा आई थी, क्योंकि इस बार हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वही मैं आपको रिपीट कर दूं कि सुक्खू सरकार जो है विपक्ष पे यही आरोप लगाती आ रही है कि जो केंद्र सरकार है वो हमें जो है धनराशि नहीं दे रही है। तो वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो शिमला में जो है 2 ही यहाँ पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तो दोनों के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनका आरोप लगा देते हैं, सबको कभी उनका आरोप लगा देते हैं। तो वही यहाँ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है। बिल्कुल इसमें हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड की तरफ फिर से हम मुड़ते हैं और भूपेंद्र जी से जानेंगे। भूपेंद्र जी, पॉलिटिकल के अलावा और क्या अपडेट्स वहां पर सामने आई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल की घटना है, एक युवती जो है दून अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही ये हुई है कल, उनकी लापरवाही से जो है एक युवती की जो है मौत हो चुकी है। यहाँ डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है कि डॉक्टरों जो है समय पर जो है उसका इलाज नहीं किया, इस कारण जो है जो है खत्म हो गई। तो डॉक्टरों के खिलाफ जो है आज जो है डॉक्टर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये जो है मांग की जाएगी आज धरना प्रदर्शन। ठीक है। तो भूपेंद्र जी, ये जो आपने अस्पताल की खबर बताई है, क्या ये सरकारी अस्पताल था या प्राइवेट? ये दून हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दून का देहरादून का। तो
ये एक जो इतनी बड़ी लापरवाही जो डॉक्टरों की आई है, बहुत ही एक निंदनीय है। से जो है संदेह बनता और उचित कार्रवाई जो है सरकार को इस पर करेगी। जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई हो, ये जो है इसको लेकर आज प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है भूपेंद्र जी इस पर? बिल्कुल, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो है अधिकारी जो है इस पर बोलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार के साथ मिलकर जो है डॉक्टर जो है पूर्ण तरीके से जो है एक रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। इस तरीके से जो है बयानबाजी करनी है, जो ये एक जो है सोची समझी बोल सकते हैं कि चाल के साथ जो है डॉक्टर जो है कुछ न कुछ जो है अपना जो है पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी तक जो है किसी तरीके की कार्रवाई की जो है सामने नहीं आई है इसके हाथ। ठीक है। शशि भूषण जी, आपकी तरफ आती हूँ मैं, छत्तीसगढ़ की तरफ, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं चुनाव से रिलेटेड ही यहाँ पर बात करना चाहूंगी आपसे, और ये जानना चाहूंगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां पर सक्रिय नजर आ रही है और किस तरीके से अपना काम करते नजर आ रही हैं दोनों पार्टियां। भारतीय पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं, केंद्रीय मंत्री, इन लोगों के लगातार यहाँ पे आम सभाएं हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की भी आम सभाएं लगातार हो रही है। कांग्रेस में प्रमुखता से देखा जाए तो प्रियंका गांधी का आज कांकेर दौरा है, जिसमें गोविंदपुर में एक बड़ी आम सभा नगर पंचायत महासम्मेलन के रूप में होने जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2013 के चुनाव में एक ही सभा प्रधानमंत्री की हुई थी, जो कोरबा में हुई थी। उसके अलावा उनकी कोई सभा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार तरीके से प्रधानमंत्री का होना, शाह का दौरा होना, मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होना, प्रियंका गांधी का दौरा होना, इस तरीके से लगातार के दौरे हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियां क्या है, इस चुनाव को अपनी अस्मिता के सवाल खड़ा कर लिए हैं। ये उनके लिए एक अहम चुनाव हो गया है। इसमें इनके प्रतिष्ठा नौकरी लगी हुई है। ठीक है। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनता का रुख अभी तक किस तरफ दिख रहा है? जनता का रुख तो तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि मतदान न हो जाए और जब तक रिजल्ट, क्योंकि जनता क्या है, अभी मौन रूप से सारी चीजों को देख लोगों के जो अपने अपने दावे हैं, जो जिस तरीके से लोग अपने दावे और अपने विकास की जो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो अपने केंद्र उपलब्धि और उनके द्वारा किए गए कार्यों का यहाँ लोगों को बता के उनका अवलोकन कर रहे हैं। उसी तरीके से राज्य सरकार अपनी योजना चला रही है, लोगों के लिए अपनी योजनाओं का बखान कर रही है कि हमने इस तरीके से इन योजनाओं के तहत आपको ये फायदा उपलब्ध कराया है। तब अंतिम में जनता को ही तय करनी इन योजनाओं से उनको वास्तव में कितना लाभ हुआ है, और यदि लाभ हुआ है तो सरकार पूरी बनेगी, और यदि जनता को ये महसूस होता है कि वो लाभ हलावा नजर आया तो शायद इसमें परिवर्तन की लहर आ सकती है। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, और अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पॉलिटिकल से हम थोड़ा हट के जाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, इस समय थोड़ा सा डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो है वो उसके लिए बड़ा इंतजाम किया जा रहा है कि चिकित्सकों का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें क्या है कि एक 2700 डॉक्टरों को जो है वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शो कॉज नोटिस दिया है, जो अपनी ड्यूटी से गायब थे। और ये सख्त संदेश है कि अगर वो सही जवाब नहीं देते हैं तो उनको निलंबित किया जाएगा या उनको हटाया जाएगा। जी, तो यहाँ पर डेंगू को लेकर अरविंद जी, हर साल ये खबरें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुझे लगता है मामले सामने आते हैं डेंगू को लेकर। क्या सरकार इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से डेंगू के मामले कम होते नजर आए? क्योंकि यहाँ पर हर साल देखा जा रहा है कि डेंगू के मामले, इस जो मौसम चल रहा है इस मौसम में लगभग डेंगू के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि हमारा ये यूपी जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है। बिल्कुल। और इसके अंदर इसमें
इसमें जो है वो मरीजों का इस बार जो है वो कम मरीज आए हैं पहले की अपेक्षा, क्योंकि काफी सावधानियां बरती गई हैं। जैसे कहीं कहीं पानी का स्टोर होना या इन चीजों को नगर निगम ने इस पर बहुत सख्ती से जो है वो यहाँ काम किया है। तो अब मामले पिछले सालों से काफी कम आए हैं और जितने हैं वो कंट्रोल्ड हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उनका सही तरीके से इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर जगह जगह वो दौरा कर रहे हैं अस्पतालों का और सारी व्यवस्था देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एक एक करके और भी राज्य में जाऊंगी और मैं जानना चाहूंगी डेंगू के वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की तरफ मैं बढ़ती हूं और अजय सैनी जी, क्या डेंगू के मामले यहाँ पर भी ज्यादा नजर आ रहे हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज से क्योंकि हिमाचल का एक क्लाइमेट अलग ही रहता है, तो वहाँ डेंगू का प्रकोप तो है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन सरकार इस वक्त जो है वहाँ पर काफी महत्वपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य में जो है वो अपने कदम उठा रही है सबको सरकार। तो वही जो है डेंगू का इतना असर नहीं है, लेकिन हिमाचल में है, लेकिन बुखार का असर है डेंगू का। लेकिन वहाँ पर जो है सरकार एकदम कदम उठा ले रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, वही दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मौसम का जो है 9 और 10 तारीख को यहाँ पे जो है येलो अलर्ट कर दिया गया है कि बारिश, बहुत भयंकर बारिश बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। तो पूरे हिमाचल को अलर्ट कर दिया गया, 9 और 10 तारीख को यहाँ पे बारिश का अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। भूपेंद्र जी, क्या अपडेट्स हैं स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर? और सबसे बड़ी बात कि डेंगू जो कि हर राज्य में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है इसको लेकर? बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है शुरुआती दौर में जब बरसात का मौसम खत्म हुआ था तो उस टाइम जो है काफी मामले बढ़े थे, लेकिन जो है अब जो है इस पे जो है कंट्रोल हो चुका है। अब बहुत ही नाम मात्र जो है रह चुके हैं इसके केस। बाकी जो है लगभग देहरादून में इसका ज्यादा प्रकोप था, बाकी अन्य शहरों में जो था इसका इतना प्रकोप नहीं था जो जितना देहरादून में था, क्योंकि देहरादून के साथ सतह मसूरी है और यहाँ काफी बारिश जब हुई थी तो सारा पानी जो है देहरादून की तरफ इकट्ठा होता, तो यहाँ उस वजह से जो है शुरुआती दौर में काफी केसेस आए थे डेंगू के, लेकिन जो है अब बिल्कुल जो है सामान्य स्थिति है डेंगू को लेकर। ठीक है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। शशि भूषण जी, क्या अपडेट्स हैं डेंगू को लेकर? ये तो स्थिति नियंत्रण में है। पहले डेंगू के क्या है कि कुछ सामने आए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या है सख्त कदम उठाए गए और इलाज के लिए प्रॉपर व्यवस्था भी करवाई गई। राज्य शासन के द्वारा डेंगू का इलाज वो फ्री में किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्थितियां क्या है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी है डेंगू के उतने ज्यादा मामले अभी आ नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो हमने रायपुर से अपडेट्स ली, साथ ही साथ उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद हमने हिमाचल प्रदेश शिमला की तरफ बढ़े और वहां से अपडेट्स ली, और लखनऊ उत्तर प्रदेश से भी हमने सभी राज्यों को मिलाकर यहाँ पर सभी राज्यों में क्या सुर्खियों में चल रहा है, क्या नए अपडेट्स आए हैं, वो सारी चीजें जानने की कोशिश की। और अंत में हमने यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड भी चीजें जानी, यहाँ पर डेंगू के कितने मामले सामने आए हैं, सरकार इसकी तरफ कितनी अलर्ट नजर आ रही है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश की। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।